जय हिंद। आज हम लोग 1857 की क्रांति की नेतृत्व करता था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। असम से कौन था, राजस्थान से कौन था, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हालांकि इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, उस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति जब शुरुआत होती है, कब शुरुआत होती है, मतलब इसमें तो अलग अलग, जैसे बिहार में 12 मई को फैला, उसके बाद दिल्ली में भी 12 मई को, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट में फैला। उसका नेतृत्व करता देखते हैं। देखिए, दिल्ली में पहले हम लोग दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली में 1857 विद्रोह की शुरुआत होती है, 12 मई 1857 को होती है। वहाँ का नेतृत्व करता कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर था, जो कि वही सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खान किया था। सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खान ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज जैसे दमन करता कौन था? नेतृत्व करता अलग है, दमन करता अंग्रेज हुआ, नेतृत्व करता हुआ अपना भारतीय। नेतृत्व करता कौन था? निकलसन और हडसन था। निकलसन एवं हडसन। निकलसन एवं हडसन कौन सा? दमन करता। विद्रोह को दबाने में ये सब सफल रहा। नेतृत्व करता कौन था? बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व कौन था? सैन्य नेतृत्व जो कर रहा था वो बख्त खान था। कौन था? बख्त खान। इसी समय उर्दू शायर मिर्ज गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने इस विद्रोह में अपनी आंखों से देखा था। किसने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? मिर्ज गालिब। उर्दू शायर मिर्ज गालिब ने विद्रोह को आंखों से देखा था। क्वेश्चन पूछ देता है। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया। इस विद्रोह को जो दबा रहा था उसमें निकलसन मारा गया। लेकिन हडसन ने दिसंबर नहीं सितंबर था। हडसन ने सितंबर 1857 के क्रांति आते आते विद्रोह को दबा दिया था। जब विद्रोह पूरा एकदम विस्तार रूप ले रहा था, वो हडसन क्या किया था? दबा दिया था। उसके 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली क्षेत्र में दबाया गया था। मतलब जब 1857 क्रांति जो शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले कहाँ पे दबाया गया? दिल्ली में। विद्रोह दबाने जाने के क्रम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा जाकर के छिप गया था। बहादुर शाह जफर का कौन सा मकबरा में जाकर के छिप गया था? हुमायूं के मकबरा में जाकर के छिप गया था। कौन? बहादुर शाह जफर। जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसकी सूचना पर? जीनत महल की सूचना पे। और जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया। जीवन जीने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। उसी पे इसका निधन हो गया था। कब? 1862 ईस्वी में। ये कानपुर से, उसके बाद हम लोग दिल्ली को देख लिया, अभी हम कानपुर को देखते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह एक के प्रमुख केंद्र कानपुर भी बना था। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत कब होती है? जून 1857 ईस्वी में होती है। मतलब मानी जाती है, एग्जैक्ट तो नहीं मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? नाना साहब था। नाना साहब का मूल नाम में क्या होता? धंधु पंत था। नाना साहब का मूल नाम धंधु पंत। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसके जो पुत्र, दत्तक पुत्र था, नाना साहब को अंग्रेजी सरकार का पेंशन देना बंद कर दिया था। इसी कारण नाना साहब लड़ रहा था। नाना साहब को पेंशन देना ही बंद कर दिया था अंग्रेज। इसका मेन कारण यही था। किसी में एकता था ही नहीं। 1857 की क्रांति, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, तो इसीलिए नाना साहब लड़ रहा था। वीर कुंवर सिंह का जमींदारी बंद कर दिया, इस कारण से वीर कुंवर सिंह भी लड़ रहे थे। ठीक है। कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन था? टटिया टोपू। उसका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। टटिया टोपू का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था।
1857 के विद्रोह के तात्या टोपे ने ऐसे नेता हुए जो अपनी मित्र के धोखाधड़ी के कारण उसका मित्र जो था मान सिंह, उसके धोखाधड़ी के कारण कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कंपवेल को जाता है। कानपुर में विद्रोह जो दबाया था उसका श्रेय किसको जाता था? कंपवेल को जाता है। देखिए ये जो था नाना पांडे, उसका मित्र था मान सिंह, उसके धोखाधड़ी के कारण ये मरे गए थे। सॉरी, तात्या टोपे, नाना साहब ने तात्या टोपे, इसी के धोखाधड़ी के कारण मान सिंह की धोखाधड़ी के कारण ये मरे गए थे। कौन? तात्या टोपे। चोरा चोरी के कांड के संबंध में कानपुर से 1857 की विद्रोह से होती है। उसके बाद अवध एवं लखनऊ से, अवध या लखनऊ से कौन था? देखिए यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल उनके पुत्र बिरजिस कादिर ने था। उसका पुत्र लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल, उसका पुत्र बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के भी नाम से जाना जाता है। और अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली के रूप में देखने को मिला। इसका कारण था कि आम जनता 1857 की विद्रोह में अवध क्षेत्र में भी भाग लिया था। आम जनता भी अवध क्षेत्र से भी भाग लिया था। सबसे ज़्यादा सैनिक भी 1857 विद्रोह अवध क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा अवध से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हेतु मतलब दबाने के लिए लखनऊ से कौन? हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। कंपवेल नामक अंग्रेज अधिकारी लखनऊ क्षेत्र 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। विद्रोह के अंतिम दौर बेगम हजरत महल नाना साहब भाग करके कहाँ चले गए थे? नेपाल। बेगम हजरत महल और नाना साहब भाग कर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। फैजाबाद से कौन था? अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला था। फैजाबाद से नेतृत्व करते कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला था। उसके बाद या फैजाबाद से कौन था? कंपवेल विद्रोह को दबा रहा था। दमन करता कौन था? लॉर्ड कंपवेल था। झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। दमन करता कौन था? हिरोज। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद के क्षेत्र से कौन था? लियाकत अली। दमन करता था कर्नल नील था। दमन करता कर्नल नील। फतेहपुर से कौन था? अजीमुल्ला। दमन करता कौन था? जनरल रेडॉन। मथुरा से कौन था? देवी सिंह। मथुरा से कौन था? देवी सिंह। मेरठ से कौन था? कदम सिंह। मेरठ से कौन था? कदम सिंह। बिहार से कौन था? वीर कुंवर सिंह। आप तो जानबे करते हैं अपना बिहार से कौन था? वीर कुंवर सिंह। असम से कौन था? मनीराम दत्त था। असम से कौन था? मनीराम दत्त। मध्य प्रदेश से कौन था? मदसोरा। फिरोजा शाह ने नेतृत्व किया था। कौन? देखिए इसमें दो को था, रघुनाथ शाह और मंदसौरा था। रघुनाथ शाह और मंदसौरा दोनों था। महाराष्ट्र से कौन था? रंगोजी बाबू। रंगोजी बाबू था महाराष्ट्र। राजस्थान से कौन था? जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, दोनों भाई ही था। जयदयाल, हरदयाल सिंह। पंजाब से वजीर खां। पंजाब से कौन था? वजीर खां। हिमाचल प्रदेश से कौन था? राजा प्रताप सिंह। हिमाचल प्रदेश से कौन था? राजा प्रताप सिंह। इसका ऊपर जितना था झांसी, लखनऊ सब तो बता ही दिया। इसका असफलता का कारण हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यहीं तक आज, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। धन्यवाद आप सबको।